हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आपकी तैयारी बहुत ही चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए इंग्लिश सेक्शन की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है हम लोगों की, जिससे हम इस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। जैसे आप सबको पता है, इस साल एसएससी सीजीएल में 20,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। सो ये बेस्ट टाइम है जब आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिलेक्शन के पीछे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। सो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, सो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो आज हम उसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब इसी साल सिक्योर कर पाएं। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT कोड अनअकैडमी में सभी तरीके की कैटेगरी के लिए एक वैलिड कोड है, चाहे वो प्लस या आइकॉनिक। आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन PMYT कोड लगा के अवेल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं हम इस स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके थ्रू हम इंग्लिश सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कितना पूछा जाता है, उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे वेटेज। वेटेज क्या होता है इंग्लिश का? इंग्लिश पहले तो टीयर 1 में पूछी जाएगी, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए तैयारी भी कर सकते हैं। इंग्लिश टीयर 1 में 25 मार्क्स की, दैट इज 25 क्वेश्चन, दैट इज 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आइए देख लेते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 में सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश को उन्होंने रखा है 45 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से 135 मार्क्स की इंग्लिश, टोटल इंग्लिश पूछी जाएगी। आपको इन 135 में ट्राई करना है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, बिकॉज ये एक वो सेक्शन है जिसमें आपको कम तैयारी, मतलब ज़्यादा आपको टाइम उतना नहीं देना पड़ेगा। लाइक जीएस और मैथ्स में आपको जितना टाइम देना पड़ता है उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी पूछा जाए, वो इतने ज़्यादा मार्क्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। तो इंग्लिश को मैक्सिमम वेटेज दी है एसएससी ने। आइए जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में वोकेबलरी पोर्शन में है सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग टेस्ट। ग्रामर में जो है इनका एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर का, एक्टिव पैसिव, नरेशन और कॉम्प्रीहेंशन जो आएगा वो पैसेज क्लोज टेस्ट के आएंगे। ये मोर और लेस सिलेबस पिछले साल वाला ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है जैसे हम पिछले सालों में कर रहे थे। आइए देख लेते हैं, मैंने आपके लिए लास्ट एसएससी सीजीएल जो हुआ है उसके कुछ एनालिसिस, शिफ्ट्स का एनालिसिस देख के तैयार किया कि किस पोर्शन को कितना वेटेज देता है एसएससी। तो उस हिसाब से मैंने कुछ ब्रेकअप तैयार किया। ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि आपको किस पोर्शन में कितनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको हम थोड़ी कम भी दें तब भी चलेगा। लेकिन हमें कुछ कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, अवॉइड ही नहीं कर सकते। उस हिसाब से मैंने एक ग्रामर के लिए आपको सेक्शन तैयार किया है, जैसे नाउन से एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन बने थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नहीं बना, फिलिंग द ब्लैंक्स में 19 बने। इस तरीके से आप इस एनालिसिस को देख सकते हो और अपने हिसाब से जज कर सकते हो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, किस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो और किस में आपको अपनी और तैयारी करनी है। आप इसके एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। आइए देख लेते हैं अब स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। मेरे हिसाब से 2 तरीके की स्ट्रेटजी होती है। एक तो होती है जो सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं, बिल्कुल नए, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा फिनिश करना है, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। ओके। सेकेंड है, आपको ये देखना है उसके बाद मॉक टेस्ट लगा के ये देखना है कि आपने सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन इस एरिया में आप स्ट्रांग हो और कौन कौन सा एरिया वीक है। जो एरिया आपका स्ट्रांग है आपको उस पर उतनी ही मेहनत करनी है कि उस एरिया को और स्ट्रांग किया जाए, कि उसके मतलब वो आपके सिक्योर मार्क्स होने चाहिए। अगर उस एरिया से कोई भी क्वेश्चन, उस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आया तो छूट नहीं सकता वो क्वेश्चन आपको इतना। और वीक एरिया को भी आपको स्ट्रांग करने की कोशिश करनी है। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है वो तो कम से कम आपको नहीं छोड़ने चाहिए, आपको सारे प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। आपको उससे क्या होगा, आपको
एक एग्जाम एटमॉस्फेयर में ट्राई आपको करना चाहिए। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो तो एक एटमॉस्फेयर उस तरीके से बनाइए कि आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में मॉक टेस्ट दे रहे हो, और एग्जाम्स क्वेश्चन दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा है उनमें सही हो रहे हैं। दूसरे तरीके के स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब पिछले कई टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या सिलेक्शन हुआ तो अच्छी पोस्ट पे नहीं हुआ, या सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ओल्ड स्टूडेंट जो होता है उनका सिलेबस तो एक बार वो खत्म कर चुके होते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। सो उनको प्रैक्टिस करनी है और मोर उनको फोकस करना है कि प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बेहतर वो स्कोर कर पाएंगे एग्जाम्स में। सो प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से, और अपने मॉक्स को, जो भी मॉक्स दिए उसको एनालाइज। प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उसकी एनालिसिस कैसे करते हो। आप एक क्वेश्चन में जो आपने सही भी किया उसको और कैसे अच्छे से कर सकते हो, कि क्या अप्रोच सही थी जो मैंने लगाया, कि मैंने ये रूल लगाया था, वो तो आंसर तो मेरा आ गया लेकिन रूल दूसरा, जो एरर थी वो दूसरी थी। इस तरीके से भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको सब कुछ जो एनालिसिस है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये चीज़ें आपको वीक एरिया, जो भी वीक एरिया जिसकी वजह से आपका पिछली बार सिलेक्शन हुआ तो मतलब उतनी अच्छी रैंक नहीं आई या सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपकी जो वीक एरिया, आपने प्रीवियस ईयर जो आंसर की जाई होंगी उन्हें देखा होगा कि आपका वीक एरिया क्या है। तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उनको स्ट्रॉन्ग करना है। सो अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रख के तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी अनअकैडमी प्लस से करें। अनअकैडमी पे डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करें PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।